मम। श्री राम शरणं मम। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणभ्राता दिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनीषं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्याः राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतम् सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं विमया दत्तं गृहाणमणिचित्रितम् मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदा विरामं सततं विरामं वन्दे सदा ते दासरथिं शराम् ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कीर्तिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम् श्री सीताराम समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। आओ मेरे राम जी मोदी नयन तो ही ले नाम देखूं और कछु ना तो ही देखन दे ना तो ही देखन दे श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय। हो गई भाई। सीताराम जी हे मेरे ठाकुर जी, प्रभु आपके लीला गुणगान का प्रसंग बन पड़ा है। कौन सी कॉलोनी है? प्रेम बैंक। सीताराम जी आपकी कृपा से बैंक कॉलोनी इटारसी श्री सीताराम जी आपकी अंशावतार अनंत रूपों में यहाँ विराजित होकर के
आपके लीला गुणगान का श्रवण करने बैठे। प्रभु यह वाल विनय चेष्टा या वो चलती रहे, धैर्य पूर्वक ठाकुर जी श्रवण करो। समय की थोड़े कमी है, इसलिए प्रभु बहुत ज्यादा समय न लेकर के नाम संकीर्तन में प्रवेशी करते हैं, फिर आपके लीला गुणगान में प्रवेशी करेंगे। ठाकुर जी जैसा आप परोसोगे, जैसा आप परोसोगे वैसा यह यंत्र चालू रहेगा। आओ, जितने भी अंशावतार में यहाँ देवी देवता विराजित हैं, सभी को वंदन है। और हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, बहुत क्लियर कहता हूं, कोई लाग लपेट नहीं। पहली बार मैं कुर्सी पर बैठ के कथा कर रहा हूं। कुर्सी पर बैठ करके केवल कलयुग में ही व्यवस्था बनी। सत्संग भवन है, मेरी भी जमीन पर गद्दी लगा दिए होते, बालू का ढेर लगा दिए होते जैसे गोकर्ण जी ने किया है। ये महाराज, ये कुर्सी पर कलयुग में व्यवस्था बनी। हमको भी कलयुग ने पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। लेकिन मैं बड़े मजे की बात बताऊं, यह दास शरणागत इतना भयंकर कह ले या जो कुछ भी कह ले, ठाकुर जी के अलावा किसी की जय भी नहीं बोलाता। ये हमारी बदतमीजी कहिए या हमारी अतिशयोक्ति कहिए, लेकिन भाव की प्रधानता में एक स्पष्ट, कीर्तन में पहले बाद में चलेंगे, पहले निश्चित रूप से पूछ लें। यहाँ पर आया तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे जितने भी भक्त हैं सभी ने, किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं है, यद्यपि प्रत्येक शब्द राम नाम है, लेकिन प्रत्येक शब्द के बावजूद भी राम नाम व्यक्तिगत रूप से लिखा है हर स्ट्रिप पर। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दुर्भाग्य की बात यह है, आज तक व्यासपीठ कुर्सी पर नहीं बैठी थी, आज राम जी आपने कुर्सी पर नहीं बैठाया, तो ये आपकी गति है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बदल नहीं सकता। राम के अतिरिक्त किसी और की जय बुलाने लायक है ही कौन? 33 करोड़ देवी देवताओं को प्राण देने वाले मेरे ठाकुर जी अवध बिहारी, यह राम 33 करोड़ का अंशी है। और यह सारे अंशावतार पूजे जाए। इतनी जय बुलाते, इतनी जय बुलाते हैं कि व्यासपीठ 15 मिनट उसी में जय लगा देती है। माला पहनने में 15 मिनट चला जाता है। ए मेरे प्यारे, यह कार्य ठीक नहीं है। ठाकुर जी को माला पहनाओ, व्यास जी को पहनाओ और काम चालू। दीपक जला कि नहीं जला, मुझे तो लगता है कि दीपक आज बाद में जला, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये दीपक प्रज्वलित करके, फीता काट करके हम वाहवाही तो ले लेते हैं, अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, किसी विधायक जी के आने पर हम कथा रोक देते हैं। लेकिन यह गति केवल कलयुग में बनी। और कलयुग में भी मेरे प्यारे, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, चारों युग कलयुग में है। पहले हम नाम संकीर्तन में प्रवेश करें, क्योंकि धारा आ गई, ठाकुर जी रुक नहीं रहे। उन्होंने कहा हम रुकेंगे नहीं, लेकिन 2 बार नाम संकीर्तन करो और यह जीवन का आदर्श बन जाए, आइडियल थीम बन जाए कि इसके अतिरिक्त जीवन में और कुछ ना रहे। चलो मेरे साथ, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिए। हार रघुनंदन प्राण पीरीते, हार रघुनंदन प्राण पीरीते, हार रघुनंदन प्राण पीरीते, हार रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, अरे तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते, और यह भी कह के चलो प्यारे, प्रभु यहाँ से आने के पहले, सत्संग भवन में आने के पहले, तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते, तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते। अब हमारे साथ में एक लाइन और दोहराओ।
उत्तरकांड में चलते हैं। तरही न बिनु से ये मम स्वामी, तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, हरे राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की। एक निवेदन और करते हैं। हमने बीच में ठाकुर जी की गति बनी और देख लिया अचानक भजन में आंखें न खुली। हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, जिस परमात्मा को तुमने गर्भकाल में देखा था वो कौन से नेत्रों से देखा था, और भौतिक जगत में आ तो गए हो, जय हो ठाकुर जी। अगर आने का सौभाग्य मिल गया तो कब्र में लटकाने के पहले भी अगर ये भाव आ जाए, अंतिम अवस्था तक ये भाव आ जाए, अंदर की मूर्ति को बालकांड की चौपाई कहती है, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन थे, असो प्रगटत जिमि मोल रतन थे। इसलिए मेरे प्यारे भौतिक नेत्रों को बंद करना पड़ेगा, और भौतिक नेत्रों को बंद करने के लिए इसलिए कह रहा हूं, अंदर वाली मूर्ति को बाहर वाली मूर्ति से मिलाओ तो सही, टैली तो करो, और फिर देखो धीरे धीरे जो गति बनेगी 1 मिनट का 20 साल 25 साल की साधना को कवर करता है। इसलिए बार बार कहूंगा, मैंने भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आंखें बंद करके भजन करो। भजन भौतिक नेत्रों को खोल करके नहीं। यद्यपि यह संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है, अग जगमय सब रहित विरागी, और सारी जगह देश काल दिश विदिशु माही, कहूं तो कहा जहां प्रभु नाही। लेकिन वहीं पर ये कहा है, वहीं पर ये कहा है, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। 185 बालकांड। राम जी, हम कथा में थोड़ी सी गति बनाएं और कथा के मूलांकुर में चलें। बॉटनी के विद्यार्थी अगर कोई हो तो इस बात पर ध्यान दें, कोई भी बीज जब धरती में डाला जाता है तो उसमें सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, और वो निकलने के बाद उल्टा जाता है, ऊपर नहीं आता। बहुत क्लियर। जैसे ही वो निकलता है वो सीधे धरती में जाता है, उसी मूलांकुर की जड़ बनती है, और उसके बाद फिर दूसरा जो निकलता है वो पादप और पल्लवित पुष्पित होता है, वो आप जानते हो। सबसे पहले ठाकुर जी के हम हो तो गए, मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया, कहने को सीताराम जी यहाँ पर बैठे हैं, दुबे जी हैं, मालवी जी हैं, और जिनको मैं जानता हूं और जिसको सीताराम सीताराम जी हैं, सीताराम जी पर्याप्त हैं। ये सभी सीताराम जी के अंशावतार मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिए। आप किसी के समधी बन गए, आप किसी के पुत्र बन गए, किसी के दामाद हैं, जीजा हैं, जाने क्या क्या फूफा भी हैं, लेकिन प्यारे आपके घर में रहने वाले लड्डू गोपाल, आपके घर में रहने वाले ठाकुर जी के जिस स्थान को बनाए हो, उस ठाकुर जी के स्थान में कर्मकांड का सिद्धांत कहता है पंच देवता का स्थान होना चाहिए। अब तो पंच देवता के स्थान पर 10 और 12 भी हो गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान का मंदिर गृहस्थी वालों ने बनाया है या भगवान की कोई धर्मशाला बना रखी है। दुर्गा जी अगर करवट लेना चाहें तो भाला शंकर जी को चौंक देती हैं, और अगर क्या कहते हैं हनुमान जी उछलना चाहें तो कहाँ जाएंगे। मेरे प्यारे, कहना चाहता हूँ, आपके अंश, जिस अंशी से आप उधार लेके आए हो, पहले उस उधार को तो देखो।
आप उधार दे नहीं सकते। मालवी जी ने मान लीजिए मुझसे 10 रुपए लिए, मुझसे नहीं दे पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिलते तो रहते हैं, मिलते तो रहते हैं। हमको लगता है रोज ही तो मिलते हैं, कैसे कहूं कि 10 रुपया मुझे दे दो, जब होगा तो दे देंगे। मनुष्य शरीर पाने के बाद हमने ठाकुर जी से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त तो कर ली, लेकिन ठाकुर जी को, अरे ठाकुर जी हैं, पहले शनि देव को पूज लें, नहीं शनि महाराज हमारा नुकसान करा देंगे। पहले गणेश जी को जरूर पूज लें, नहीं तो लक्ष्मी जी भी जरूरी है। फिर क्या कहते हैं, अरे महाराज मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, बाकी दिन क्या ऑफिस बंद हो जाता है, कैजुअल लीव पर चले जाते हैं। अच्छा, नवरात्र में तो देवी जी छोटी सी कन्या में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वही कन्या स्कूल जाते समय तुम्हें अपने स्कूटर पर बैठाने में तुम्हें शर्म लगती है, वो पैदल पैदल जा रही है, तब आपको देवी जी नहीं दिखाई पड़ती। घटना आपके साथ ही घटती है, मेरे साथ भी घटती है। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि ये मेरे पिता तुल्य हैं, आप खाली जा रहे हैं, एक सीट बैठा लीजिए, नो प्रॉब्लम, गाड़ी रोकिए, बैठिए, कहाँ चलना है। ऐसा इस दास के साथ भी होता है, आप करोगे तब आपको अवसर मिलेगा। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना सीख लोगे तो ठाकुर जी तुम्हें देखेंगे, तुम ठाकुर जी को देखोगे। फिर तो यही आएगा, तुझे देखने के बाद और किसको देखूं। जनक जी के दूत 289 बालकांड पहुंच गए हैं दशरथ जी के दरबार में, और दशरथ जी ने पूछा तुम कहीं गलत तो नहीं आ गए, मेरे यहाँ आना था या किसी और राजा के यहाँ ये चिट्ठी पहुंचा? कहीं नहीं महाराज, हम आ गए। अच्छा ये बताओ, एक सांवला है एक गोरा है, तुम उसको पहचानते हो? सच सच बताओ। चौपाई में बोलेंगे, आपको लंबा समय न लगे, लेकिन एक कुछ स्पर्श करते चलते हैं। दशरथ जी ने कहा तुम गलत जगह आ गए हो, पहचानहु तुम कहूँ सुभाव, प्रेम पुलकी पुण्य पुण्य कहराऊ। जिस दिन से विश्वामित्र जी ले गए आज तक। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कैसे पहचाना, राजा जनक ने कैसे पहचाना? सारी बात बताई, लेकिन एक बात उन्होंने आखिरी में जो कही, राजा दशरथ अपना नौलखा हार उठा के फेंकना चाहते हैं। क्या देखा? जनक के दूत कहते हैं प्रभु देव देखी तव बालक दो, अब न आखी तरह आवत को। उसको देखने के बाद फिर दूसरा कोई इन नेत्रों का विषय बन ही नहीं सकता। फिर तो क्या कहते हैं, वही दिखाई पड़ता है, और वही जब दिखाई पड़ता है वही में, आप तो पढ़े लिखे इसमें पर्सनालिटी होंगे, ही सी इट यही सिंगुलर है और बाकी सब इंग्लिश में प्लूरल है। ही माने वह और वह माने वही, और मानस में जहां जहां जो शब्द आया है, जो वह जो उस परमात्मा को प्रदर्शित करता है। आपने पहला, हम मंगलाचरण से शुरू कर दें, बालकांड से उत्तरकांड की यात्रा पूरी कर देंगे 1 घंटे में, लेकिन हम समय जितना भी है राम जी की गति है। सोठा पहला आता है जो सुमिरत सिद्धि हो। लोगों ने कहा जो सुमिरत सिद्धि हो, मैं गणेश जी की वंदना की थी, शास्त्र में कहां पलट दोगे? जो एक जगह तो नहीं आया है, पर्याप्त आया है, लेकिन हम आपको कुछ स्पर्श करा देते हैं। दोहा नंबर 284 285 बालकांड में परशुराम के प्रसंग में देख लेना। परशुराम जी जितना उछले हैं राम जी उछलने दिए हैं, और आखिरी में उन्होंने ये कहा प्रभु आप ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, आपके धनुष में 9 गुण है, मेरे पास 1 गुण है। देव 1 गुण धनुष है हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और सब प्रकार है तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध है हमारे। कई बार कहा, एक बार नहीं कहा, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, फिर भी कहने हम तो लड़ हो। राम जी ने कहा अच्छी बात है साहब। तब उन्होंने जो शुरू किया तो उन्होंने कहा सुनो महाराज, जो हम रही विप्रपति सत्य सुनो भृगुनाथ, तो वस को जग सुभट जई भय बस ना वही मात। और वहां पर उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की, केवल अपना एक दर्शन कराया है। कहा विप्रवंश कहे अति प्रभुताई, एक जो का दर्शन करा रहा हूं,
आगे समय मिलेगा, कभी 9 दिन की कथा होगी तो जो पर ही बोलूंगा। आप जो चौपाई दे दोगे, आज मुझे चौपाई यहाँ से मिल गई है, आपने राम नाम लिखा है, मैं केवल राम नाम पर ही बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उस परमात्मा से ये मनुष्य शरीर पाने के बाद कहीं चूक मत जाना, कहीं चूक मत जाना। तुमसे पूछे कौन हो तो सबसे पहले कहोगे आप लड़का है कि लड़की। आप ही से पूछ रहा हूं, लड़का है, पुरुष है कि स्त्री? ये पुरुष है। मुझे तो मालूम है एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। पुरुष ठाकुर के अलावा कौन हो सकता है? एक संत ने अपने दरवाजे पे जैसी स्ट्रिप लगाई है, लगाई वृंदावन में, यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, हमने नहीं लगाई है, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ठीक है। राम जी उन्होंने लगाई, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और संयोग राम जी परीक्षा लेने के लिए एक महिला संत को भेज भी दिए। महिला संत ने पढ़ा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, उसने स्थित पढ़ने के बाद एक पर्ची लिखी और महात्मा जी के पास भिजवाई ब्रह्मचारी से। ब्रह्मचारी बालक लेके गया, महात्मा जी पढ़ करके वापस दरवाजे पर आए, उस महिला संत के चरणों पर लंबे लंबे लेट गए। वो महिला संत कोई और नहीं थी, मीराबाई थी। और ध्यान से सुनो, उसमें पर्ची में क्या लिखा था? उसने पर्ची में लिखा था, अंदर जो भेजा था उसमें लिखा था, मैंने तो सुना है ब्रज में केवल एक पुरुष रहता है, दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मेरे प्यारे, हम सभी अपने को भगवान का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है अमल सहज सुखराशि, शो माया बस भयो गोसाई। लंबा हो जाएगा। ज्ञानियों ने, आज के जो तथाकथित ज्ञानी हैं, थोड़ी पुस्तक पढ़ लिए, स्वाध्यायी हैं, थोड़ी ध्यान की मिशन की दुकान खोल लिए, ध्यानी बन गए। ये ध्यानी ज्ञानी कहने लगे हम भी तो भगवान है, भगवान के अंश तो हम भी भगवान है। नर्मदा का जल एक बोतल में लेके आओ और फिर उसके बाद कहो कि नर्मदा तो हमारे पास है, अवश्य है, लेकिन नर्मदा का अंश लेके आए हो। पूर्ण नर्मदा तो प्रवाहित हो रही है, स्थिर नहीं है। अगर नदी स्थिर हो जाएगी तो हमारे मेरे प्यारे झील बन जाएगी, फिर उसमें काई लगेगी, नदी प्रवाहित, प्रवाह का नाम नदी है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, मनुष्य जीवन के पहले भी इस प्रवाह में बहते हुए कितने जन्म पार करके आए हो, कितनी बार जन्म लिए और कितनी बार मरे। अब की बार फिर मरो तो ऐसा मरो कि फिर दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े। ऐसा जाओ कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही मिस मत कर देना। हम जिस राम नाम को जपने के लिए यहाँ इस धरती पर आए हैं, जिस ठाकुर जी के रिश्तेदारी करने के लिए आए हैं, हे प्रभु, यहाँ बैठे हुए सभी अंशावतारों के यहाँ सेप्टिक टैंक बना होगा। सबके यहाँ क्या कहते हैं, उस सेप्टिक टैंक में खजाना भरते हैं। उस सेप्टिक टैंक में 5 मिनट भी डुबकी लगाना मुश्किल हो जाता है। कोई गया हो तो बताओ? नहीं गए, लेकिन सब गए हैं। माता के गर्भ में 9 महीने रह के आए हैं सेप्टिक टैंक में, ठीक? कोई ना रह के आया हो तो हमें बताओ, फिर से जाना चाहते हो तो वो भी बता दो। एक तरीका है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी पूछते, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि इसमें ना जाना पड़े। तो कहते, एक ठाकुर जी की गति है, ठाकुर जी से रिश्तेदारी करनी है। हम ऐसे नहीं कह रहे गरुड़ पुराण से, हम तो रामायण के वो हैं। ठाकुर जी ने बताया, दोहा नंबर 43 उत्तरकांड याद करो, वहां पर लिखा है, ठाकुर जी ने अपने अवधवासियों को इकट्ठा किया, अंतिम उपदेश किया, धराधाम से लीला संवरण करके जाना चाहते हैं। कहा भैया सुनो, इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने वहां पर शुरू किया है, हम स्पर्श करके फिर राम नाम में प्रवेश करें। वहां पर लिखा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक संवार,
कोई न जेहि परलोक समारा। इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? खाए पिए सो गए, बालपन में खेले पढ़े और उसके बाद पढ़ाई की केवल नौकरी के लिए। नौकरी क्योंकि पेट भरने के लिए है। अरे महाराज, ये तो हम जिस जिस योनि में रहे पेट भरने के लिए सारी गतियां थी, और आगे बढ़े। अरे नहीं साहब, यहाँ गृहस्थी बसाए, बालक बालिका और परिवार बना, सब अपने ही तो हैं, कौन पराया है। हाँ, सब अपने लगते हैं, लेकिन ठाकुर अपने नहीं लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। यहाँ नाना नानी दादा दादी बहुत बैठे हैं, लेकिन किसी ने अपने पोता पोती को नाती को खूब सुलाया है, सीने पर रख करके सो जा भैया मेरा छो जा। हाथ उठाना। अब हमारी बात पर एक आदमी हाथ उठाओ जिसने अपने घर में रखे हुए लड्डू गोपाल को उठाया हो, सीने पर लगाए के साथ में सुलाया हो, सो जा ठाकुर सो जा भगवान मेरे सो जा। मैया कह रही हमने सुलाया है, तुमने सुलाया नहीं? सुलाया। हम समझे ऐसे ऐसे कर रही तो सुनाया। किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। मेरे प्यारे, डालडा रिफाइंड और ये फिल्मी गीत पर जो टमटम टमटम सुनते आए हो कथा में, तुम्हारे कान का स्वाद खराब हो गया, तुम्हारा टेस्ट खराब है। गरम मसाला में जाने क्या क्या पड़ता है, तुम अपने सामने जो घर में पिसवा के लाते हो वो तो उचित है, लेकिन बाजार का बना हुआ जो मसाला लाते हो उसमें तेजाब पड़ता है, ना पता हो तो पता कर लेना। और आगे बढ़े। इसी तरह से कथा भी जो सुनते हो, डब 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 वाली किसी ने कथा नहीं सुनाई ना। 4 घाट हैं, मैं रामायण में प्रवेशी कर रहा हूं, 4 घाट हैं, कभी विस्तार दे दूंगा। मनुष्य जन्म के सुनहरे अवसर को राम कथा में प्रवेशी करो। बाबा तुलसी ने मानस में 4 घाट दिए और 4 घाट पर 4 श्रोता और 4 वक्ता। दोहा नंबर 36 बालकांड। श्रुति सुंदर संवाद और विरचे बुद्धि विचार, अत्यय पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। लेकिन इन 4 घाटों की गति क्या है? कहा अगर कहीं कर्मकांड वाले फेल हो गए तो चले आना। कर्मकांड, ज्ञान कांड का ज्ञान घाट पर कहा। ज्ञान घाट पर कौन है? शंकर भगवान बैठे हैं। कर्मकांड के घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और महाराज जी इधर उत्तर की दिशा में चले तो उत्तर की दिशा सुंदर गिर नीला तारा काग भुसुंडी सुशीला। भक्ति उपासना के घाट पर उधर वो बैठे हैं। बड़ी गजब परंपरा चली है। कहना चाहूंगा काहे को फेल्योर नहीं होगे, नए नए नाम चल पड़े। मैं कहना चाहूं राम नाम के अतिरिक्त आज एक मैया गई थी, यहां नहीं आई है, हमने सोचा आएगी। मैया कह रही थी हम फला नाम लिखते हैं, फला नाम मैं बता दूंगा तो फिर मैं तो है काहे को लूंगा। जिस नाम की शास्त्र में गति नहीं है उस नाम को लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और यह देख करके लिखना शुरू किया या कह करके कहना शुरू किया कि महाराज उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को देख करके आप जिसको गति बनाते हैं भटक जाओगे। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को देखने वालों, तुमने मुरारी बापू को बनारस में कथा कहने से रुकवा दिया। वो कथा नहीं हो सकती, तुम सूतक में कथा नहीं कर सकते। अरे महाराज कथा कर्मकांड के संकल्प में नहीं हो सकती, लेकिन राम जी की कथा तो खेत में भी बैठ करके कोई भी कर सकता है। अरे किसको सुनानी है? कहे महाराज पब्लिक को सुनानी है। नहीं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। दोहा नंबर 7 बाबा तुलसी कह गए पूरे में जड़ चेतन में, इस दीवार के एक एक प्लास्टर के कलकल में, पंखे के पर में कहा नहीं है। कोई मत आवे सत्संग भवन में,
महाराज पंखे को सुनाओ, जड़ चेतन में सभी को सुनाओ। नहीं महाराज भीड़ नहीं आएगी कथा में, कोई जरूरत नहीं है भीड़ की। भीड़ की जरूरत उनको पड़ती है जो टिकट लेते हैं, जिनको नेतागिरी करनी है। भीड़ की जरूरत गीदड़ को पड़ती है। मैं क्लियर कहूं, एसी में भीड़ होती है कि थर्ड क्लास के डिब्बे में? बता, ट्रेन में तो सभी गए होंगे, हवाई जहाज में भीड़ कभी देखी है? सीट हो 50 की हो, चढ़े उसमें 250 लोग, एकदम मन कर दिया क्या? बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि डालडा और रिफाइंड सुनते सुनते देसी घी पचेगा भी नहीं। प्योर देसी घी तुम नहीं पचा सकते। आगे बढ़े। चौथा घाट, 3 घाट मैंने बताया, चौथा घाट तुलसी बाबा दैन्य घाट देते हैं और पूरब के घाट पर बैठ करके कहते हैं, भाई यदि तीनों घाट पर सफल नहीं हो पाए, ज्ञान में नहीं, कहा भक्ति में, कहा नहीं कर पाए, कहा महाराज कर्मकांड में भी शुद्ध सामग्री नहीं मिलती तो यज्ञ हवन आदि कैसे करें? कहा ठीक। तुलसी बाबा कहते हैं सब घाट के फेल्योर मेरे घाट पर आओ और पास की मार्कशीट लेकर के जाओ। 7 सीढ़ियां बताई हैं और 7 सीढ़ियों में बालकांड, अयोध्या कांड, आरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, भक्त लोग। महाराज जी हम तो सुंदर कांड पूरा याद है। अच्छा महाराज बगैर सुंदर कांड किए तो हम पनिये नहीं पीते। अब हम अवधि बोलेंगे ना समझ पाना तो हमको बताना, हम अलग से बताएंगे। महाराज हम तो पनिये नहीं पीते। कहा अच्छी बात, ठीक है। फिर कहा महाराज सुंदर कांड पढ़ लेते हैं, शांति मिल जाती है। तो मैं प्रश्न करता हूँ, क्वेश्चनराइज करता हूँ, सुंदर कांड तो पढ़ते हो, लंका कांड क्यों नहीं पढ़ते? क्या बुराई है लंका कांड में? क्या बुराई? जैनिज्म फिलॉसफी का शादवाद, जैनिज्म फिलॉसफी का शादवाद कहता है 7 अंधों को एक हाथी का स्पर्श कराया गया। 7 अंधों को एक हाथी का स्पर्श कराया गया। अंधों ने एक एक अंग का स्पर्श किया, फिर अलग करके उनसे पूछा गया हाथी कैसा है? तो जिसने हाथी का खंभा पैर पकड़ा था उसने कहा हाथी, हम आप ही को देखेंगे बार बार, आप हमको देखिए हम आपको देखें, उसको छोड़ दो। हाँ, हाथी का जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंबे के समान है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, उस अंधे ने कहा हाथी रस्सी के समान है। जिसने हाथी को पेट पकड़ा था कहा हाथी दीवार के समान है। उन सबको सबका अलग अलग आया। उन्होंने बताया, उसके एग्जामिनर ने, ये सब एक एक अंग थे, इसका समूचा महत्पिंड हाथी का स्वरूप है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं सुंदरकांड की व्यवस्था कब बनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में 80 घाट पर रहते थे और संसारी जनों को बड़ी समस्या थी। महाराज आपका ये रामचरितमानस इतना बृहत है, 24 घंटे से ज्यादा 36 घंटे जाने क्या क्या लगता है। जब उसमें जय सिया रामा लगाओगे तो बढ़ेगा ही है। उसमें मूल रामचरितमानस आपको पढ़नी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने अपने घरों में कह के जाऊंगा, हमारे जो भी यूट्यूब के जानने वाले हैं उसमें पढ़ सुन लेना। जब भी भगवान से गति बनानी हो या तो संसार से गति बनानी हो तो अर्थ वाली रामायण पढ़। महाराज समझ में नहीं आती, इसीलिए तुम सुंदरकांड केवल पढ़ के रह जाते हो। अर्थ वाली रामायण पढ़ना ही बंद कर दो आज की बात। बहुत गंदी आदत है। बाबा तुलसी ने अर्थ लिखा ही नहीं है। और बताऊं, अर्थ की दृष्टि से पढ़ोगे तो अच्छा है या भाव की दृष्टि से अच्छा है? तुम अर्थ पढ़ोगे तो भूल जाओगे और भाव की दृष्टि से ठाकुर बताएंगे तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूल सकते। और आगे सुनो, मूल रामायण पढ़ोगे तो सुंदरकांड ही नहीं, बालकांड से उत्तरकांड तक कोई चौपाई छोड़ने लायक नहीं है। तुम्हारी गति है सुंदरकांड पढ़ करके बाकी रामायण को सीताराम जय सीताराम। अपने को सुंदरकांड वालों निवेदन करूं, प्रणाम करता हूं आपके ज्ञान को, लेकिन ये ज्ञान घाट से
इसीलिए बाबा तुलसी ने लिखा 36 नंबर के बाद लिखा, वहां पर लिखा है सत प्रबंध सुभग सोपाना, 7 सीढ़ियां बालकांड से उत्तरकांड तक एक एक सीढ़ी पर चलना है। आप 5वीं सीढ़ी पर कूद के चढ़ जाओगे, झूठा कहेंगे, कहोगे भगवान के हम बड़े भक्त हैं। इसीलिए अपने घर में धर्मशाला बनाए। एक को रखो। एक प्रश्न है, फिर से पूछ लेता हूं, जब जन्म लिए थे सीताराम, नाम नहीं लूंगा, जब जन्म लिए थे तो माता पिता एक या 2 4? एक। हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए, एक है ना। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। आप बालपन में जब आगे बढ़े तो विवाह भी हो गया था, तो पत्नी एक मर्यादित है या 2 4? एक। ऐसे इशारा कर दिया करो कालिदास और विद्योत्तमा की तरह। हाँ, तुम्हारा एक। अच्छा, और आगे बढ़े। गुरु बनाने की परंपरा में महाराज फलाने की कथा सुने, बहुत अच्छी लगी, टीवी पे गए, उनसे गुरु दीक्षा ले आए, बड़ी अच्छी बात है। गुरु तुम्हारे दरवाजे पर कभी आ भी सकता है। जो 25 लाख रुपए लेके आपके यहाँ कथा करना आएगा, तो आपके यहाँ भोजन करने या आपके यहाँ कृपा करने, आपके घर में आपकी वॉशिंग करने कैसे आ पाएगा? तुम्हारे पास उनकी जमात के लिए व्यवस्था करने की व्यवस्था नहीं। बस बाकी समझ जाओ, टका धर्म टका कर्म। और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भगवत प्राप्त संत को बुलाना ही चाहते हो तो सबसे पहले अपने यहाँ ये ध्यान दो, गुरु एक, और उसके बाद इष्ट एक। इष्ट एक और इष्ट एक, फिर अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अभीष्ट लास्ट में। मनुष्य जीवन का अभीष्ट क्या है? परमात्मा से मिलन हो जाना, इसी जन्म में हो जाना, नहीं दूसरा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर चलना है वहीं पर, धूल के कण से रज कण से आना है। हम आगे बढ़ते हैं, 7 सोपान पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। आज के बाद कोशिश करो, महाराज नहीं हो पाता, बड़ी लंबी रामायण, मोटी पुस्तक है, हाँ, किसने कहा तुमको एक बार में पूरी पढ़ जाओ, लेकिन कोशिश करो 1 दोहा 2 दोहा, अरे तू जितनी रोटी खाता है रे उतनी पेज पढ़ जा रे, उतनी दोहे उतनी लाइन पढ़ जाओ, और उसके बाद शुरू से आखिरी तक पढ़ लो। एक बार अगर यह संपुट लगा के पढ़ गए, हार घुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अर्थ मत पढ़ना, दोबारा कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, रोज कहूंगा, जब मिलोगे तब पूछूंगा, अर्थ मत पढ़ना, ठीक है। गति बन जाएगी। आगे बढ़े। बाबा तुलसी ने सब परिकरों की वंदना तो कर ली है, और राम जी के परिकरों की वंदना करने के बीच में दुष्टों की भी वंदना कर ली है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं करीब करीब सभी को बुलाया गया है, सभी को किसी ने फोन के माध्यम से या जैसे जैसे, लेकिन भैया कुछ लोग बगैर बुलाए आते हैं। वो बगैर बुलाए वाले कौन है? महाराज जी कहीं गलत बोल रहे हैं, हम पकड़ लें, फिर बताएंगे बाद में महाराज जी यहाँ गलत बोल गए थे। शास्त्र सम्मत अगर तुम गलत बता दोगे तो मैं ऐसा गुरु ढूंढ रहा हूं, मैं चेला बनने को तैयार हूं, लेकिन मन गलत मत बताना, हमको शास्त्र बताना। 4 वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र में अगर इस सिद्धांत को गलत बता देना, मैं तैयार हूं। ठाकुर के अतिरिक्त भजबे को 2 ही भले, भजने के लिए 2 ही है, कौन? नारायण कमोद। भजने के लिए केवल ठाकुर है, और अपने याद रखने के लिए कि हमको जाना है। करिष्यामी करिष्यामी, यहाँ बैठे हुए कोई सेठ जी भी है, कोई अभी एक सेठ जी गए थे, उनका मोबाइल दुकान पे छूट गया, नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ, कहे हमारा मोबाइल दुकान पर छूट गया। कोई ये कह सकता हो अरे हमारे जीवन के 60 बसंत चले गए, 60 बसंत चले गए, होई न विषय विराग,
भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। तो फिर उसकी गति बन जाए। ठाकुर जी ने गति बनाई। मानस के बालकांड में दोहा नंबर 18 पर बाबा तुलसी ने अंतिम में हमें इसलिए उसको कह गए कि बाबा तुलसी ने दुष्टों की भी वंदना की थी। उन दुष्टों की इसलिए वंदना की थी कि वो बगैर निमंत्रण के आते हैं और कथा में विघ्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीता मैया की वंदना की, कहा हमको निर्मल बुद्धि मिल जाए, भक्ति की व्यवस्था बन जाए, बड़ी अच्छी बात। क्यों? कहा क्योंकि न तो हम राम वल्लभा। मंगलाचरण का श्लोक स्पर्श करें, वही यहाँ पर लिखा कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति। और उसके बाद क्या कहा? दोहा नंबर 18 ही है, चल रहा है। का पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। मन वचन कर्म में कोई मिसिंग ना हो जाए और तीनों को मिला करके साधना करनी है। मैं निवेदन करूं, मन वचन कर्म लगता कहाँ है? मन वचन कर्म में अगर आप कर्म कर रहे हैं तो करते करते मन बंबई के बॉम्बे बीटी स्टेशन पर खड़ा मिलता है, मन कहीं और पहुंच जाता है, समुद्र बीच पर। मन कहाँ पहुंचता है? महाराज बहुत तेज। और आगे बढ़े, कहा मन वचन कर्म तीनों तब लगता है, कहा जब राजीव नयन धरे धनुषायक, और भगत विपति भंजन सुखदायक। आपको सीता जी को भी पकड़ने की गति, उनको बंधन करने की गति, निर्मल मति हमारी गति नहीं है। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं। महाराज स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि हमको प्रश्न ऐसे ही मिलते हैं और ऐसे ऐसे विद्वान मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, जिन ज्ञानियों ने कहा कि शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। आप में से कितने लोग हाथ उठाएंगे शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है? बोलो बोलो बोलो। अरे सब पके पकाए सोता है वो। सुन लो, ब्रह्म से शक्ति जनरेट होती है। पूरे वेद शास्त्र पुराण में कहीं एक कथन आपने जो सुन लिया है वो अशुद्ध सुना है, असत्य सुना है, कलयुग में सुना है। और सतयुग में मैं बता दूं, त्रेता में, द्वापर में, श्री सीताराम, एक प्रणाम कर लेने से एक प्रणाम सबका प्रणाम हो गया। एक ठाकुर जी के साग का टुकड़ा खा लेने से अक्षय पात्र के दुर्वासा के शिष्यों को और दुर्वासा को डकार आ सकती है, तो इनके प्रणाम से कौन बैठे हैं? उन्हीं के तो अंशावतार बैठे हैं। तो कथा में कभी भी आओ तो चुपचाप बैठ जाओ। सभी लोग सारी व्यवस्था औपचारिकता बात। निवेदन करता हूं, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं, हालांकि हमारे पहले भी YouTube चैनल पर प्रसारित है, लेकिन आप नए हैं, आपको बताऊंगा। 152-151 बालकांड में पढ़ लेना। ठाकुर जी ने मनु और शत्रुपा के जो वचन दिया था उसके कारण दशरथ बन करके, और दशरथ पुत्र राम को आप जानते हैं, और वही मनु और शत्रुपा को ठाकुर जी ने कहा था, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया और सोवतरी मोरिया। हाँ, हम कम पढ़े लिखे, आप पूरा कर दिया करो ऐसे ही। ठाकुर जी ने कहा ये मेरी स्वरूप भूता माया है, और तुमने कह दिया कि क्या कहते हैं, शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। कार्य की संपादन करने के लिए ठाकुर जी शक्ति को जनरेट करते हैं और कार्य की समाप्ति पर पहले शक्ति को समेटते हैं, बाद में स्वयं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शक्ति बाद में जाती है। अरे ये भी छोड़ो, कोई अवधवासी ऐसा नहीं रहा जिसको ठाकुर जी अपने साथ लेकर के ना गए हो।
तो महाराज जी अयोध्या में अब कौन है, आप प्रश्न करो अब कौन है। जब सब अवधवासी चले गए, जो अवधवासी ठाकुर जी के पार्षद आए थे ना, वो सब पार्षद यहाँ आए, उनके अवधवासी उनके समय में रहे, और उनके जाते समय हनुमान जी भी नहीं गए थे। कुछ भक्त जो कहे महाराज यहाँ कथा होती है तो यहीं रहेंगे, वही अवधवासी आज भी है। ठाकुर जी के अस्तित्व जिन्होंने कोई गति नहीं बनाई, जिन्होंने किसी डिमांड लेस मांगेंगे तो ठाकुर से, और मांगेंगे भी तो क्यों मांगेंगे, मांगने में वैष्णव धर्म चला जाता है। दोहा नंबर 204 अयोध्या कांड। 4 पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ को इग्नोर किया, नहीं चाहिए, प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। अब क्या होगा, तीर्थराज प्रयाग परेशान है, 4 ही पुरुषार्थ मनुष्य जीवन के हैं। आप में से कोई 5वां पुरुषार्थ बताए, 5वां पुरुषार्थ बताओ। ये कहीं ज्ञान घाट पर भी नहीं मिलेगा, ये कर्मकांड से भी नहीं मिलेगा। ये 5वां पुरुषार्थ वैराग्य से, ठाकुर जी की कृपा से मिलेगा। सम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। फिर से सुन लो, तुम मेहनत करके परीक्षा पास कर सकते हो, तुम मेहनत करके पूरे भारत में, विश्व के प्रत्येक नगर में अपना मकान बना सकते हो, तुम प्रयत्न करके, प्रयास करके कुबेर का भंडार भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन प्यारे, ठाकुर जी का 5वां पुरुषार्थ प्रभु आश्रय, ये भरत जी ने दिया है दोहा नंबर 204 अयोध्या कांड पर। जान ही राम कुटिल करि मोहि, लोग कहाई गुरु साहिब दोई। अब दे रहा हूं, सीता राम चरण रति मोर, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोड़े। आपकी कृपा से ये हमको यह प्राप्त है, 5वां पुरुषार्थ। ठाकुर जी की कृपा का आश्रय जिसको मिल जाए, प्रभु आश्रय जिसको मिल जाए, चारों पुरुषार्थ की क्या हुआ। अरे और सुनो, दोहा नंबर 45 अयोध्या कांड। हम तो आपको दोहा नंबर इसलिए बताते हैं, कहीं ऐसा न सोचो कि कहीं डायरी में पढ़ के तो नहीं आए महाराज जी। महाराज रोज नहीं सुनाऊंगा, 9 दिन कभी भी बैठेंगे, कोई पोथी नहीं। हाँ, इस पोथी पर मैंने बार बार कहा है, इस पोथी को ही लीला विग्रह में, भगवान के 4 विग्रह हैं, विग्रह चतुष्टय में आप शनिदेव को, आप सभी को रखते हो अपने घर में, जाने कौन कौन से रखते हो। अब तो हम आज एक घर में गए थे, कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा किसके घर में गए थे, इतने घर में गए, कछुआ रखा है, कछुआ, पानी में कछुआ रखे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कछुआ रखने वालों से, भगवान का कच्छप अवतार हुआ था यही सोच के रखे हो? बधाई हो, बधाई हो, आपको बधाई हो। लेकिन एक दूसरी बधाई के लिए तैयार हो, ठाकुर जी का अवतार सूकर अवतार भी हुआ है। एक एक अपने घर में पालो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे जिसके हाथों उठाओ कि हम पालेंगे, नहीं पालेंगे, नहीं पालोगे। अब मैं पहचान गया मैं किसके यहाँ देखा हूं। मेरे प्यारे, मेरा निवेदन यही था, आपसे बार बार कह रहा हूं, प्रभु आश्रय कृपा पाने के लिए एकमात्र, जब सब कुछ एक है जीवन में, तो ठाकुर भी आपके जीवन में आ जाए और उसकी फोटो को अपने अंदर की फोटो से मिलाना शुरू करो। बार 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 कहो, एक भी सांस न मिस हो जाए। किसी ने कहा, सीताराम, किसी ने कहा सांस में जपते हैं, किसी ने कहा हम मन में जपते हैं। हम आपके मन को प्रणाम करते हैं, आपकी विद्वता को प्रणाम करते हैं, आपके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन निवेदन करूंगा, कबीरदास के, आपने जहां पर ये सुना है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, द्वादश, हमारे वैष्णव परंपरा में कबीरदास जी भक्तमाल के संत हैं, और भक्तमाल की परंपरा से कहना चाहता हूं, मैं भक्तमाल में हूं, वहां से ये कह रहा हूं
कबीरदास जी ने जहां पर ये कहा माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का मन का फेर, लोगों ने उसका अर्थ लगाया कि माला फेंक दो। आप में से कितने लोग समर्थन करते हैं? माला फेंकने के लिए कबीर ने ये नहीं कहा था। फिर से सुन लो, माला फेरने के लिए कबीर ने ये कहा था कर का मन का डाल दे। उसने कहा कि रात जैसे मैंने कहा कि आंखों को बंद करके अंदर की फोटो को बाहर वाली फोटो से मूर्ति से मिलाओ। धन्य है वो लोग जिनको भगवान के मूर्ति में श्रद्धा है और मूर्ति को प्रणाम करते हैं, और उससे भी अच्छे वो लोग हैं जिनको मूर्ति ही नहीं दिखाई पड़ती, भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति मूर्ति नहीं, श्री विग्रह को आप मूर्ति कह ही नहीं सकते। अर्चावतार होता है। क्या होता है? अर्चावतार। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। 24 अवतारों में अलग अलग कैटेगरी है। कभी जरा हमको घड़ी दे दो भाई, हम भी समय देख लें। हमको दे दीजिए 1 मिनट के लिए। हाँ है? अच्छा, हम तो थोड़ा हमने पहले कह दिया था ना, अन्ना मैं देखूं और कुछ, तो उसको हम देख ही नहीं पाए थे। अब देख लेंगे, ठीक है। घड़ी के टाइम से चलेंगे क्योंकि हमको ट्रेन भी पकड़नी है। राम जी की गति, कभी अवसर लगेगा तो आपको यही प्योर देसी घी पिलाएंगे, और बगैर किसी हाजमोला के, बगैर किसी औषधि के वह देसी घी बचेगा। और इसी में से कोई राम जी का एटॉमिक भक्त राम जी को देखेगा। आइए गति बनाते हैं। जहां पर कहा राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, तो भक्त की विपत्ति क्या है हमें तो नहीं पता, कोई बताओ। ये हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि बीच बीच में हम अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं, कम। जय हो। दोहा नंबर 31 32 सुंदरकांड। आपको बधाई। लंका कांड की भी कोई चौपाई सुनानी पड़ेगी। लंका कांड की चौपाई आप सुनाओ तो सुनाओ, मैं सुना दूंगा। फिलहाल सुनो, मैं सुनाई देता हूं। 69 लंका कांड, उसके बाद की चौपाई। कृपा गाना पड़ेगा। कृपा वारिधर राम खरारी, कृपा आंखें बंद। कृपा वारिधर राम खरारी, पाई पाई प्रेम तार तिहारी, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। इस भाव से लंका कांड की यह चौपाई बंदर भालू कहते हैं कुंभकर्ण से त्रस्त होकर के रणांगन में परेशान होकर ठाकुर जी से कहते हैं, आप भी कहो इस गृहस्थी के रणांगन में, हे महाराज, एक को खुश करते हैं दूसरा नाराज हो जाता है। सबको संतुष्ट आप नहीं कर पाएगा, और कोई कर पाया तो हो सकता है राम जी जैसा आप में कोई हो, हमें तो नहीं पता आज तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्त की विपत्ति वही है जब तुम्हारा भजन न बन पड़े, जब तुम्हारे भजनों में रुकावट हो जाए, जब तुम्हारे जीवन से ठाकुर तिरोहित हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में भगवान का नाम ना निकल पाए, तो जान लेना तेरी विपत्ति तेरे खोपड़ी पर बैठ गई। हाँ, और इसी को यहाँ पर कहा ठाकुर जी भक्त की विपत्ति को दूर करते हैं, उसका भजन बना देते हैं। और आगे बढ़े। ठाकुर जी के सीताराम के रूप को जल और जल की तरंग बताया, तो तरंग तो वहीं आएगी जहां जल होगा। गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय। उसके बाद की चौपाई और एटॉमिक। महाराज इसी पर अगली बार कभी होगा तो 9 दिन की कथा करेंगे, समय बचेगा 1 महीने की करेंगे, तुम्हारे पास समय हो तो 1 साल की भी करने की गति है।
लेकिन एक निवेदन है, आप लोगों ने जो सुना है, आप लोगों ने गलत सुना है। फिर कह रहा हूं, आप लोग कथा व्यास से पूछ लेते हैं महाराज दक्षिणा क्या होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अवध बिहारी नाथ जी की साक्षी देके कह रहा हूं, कथा की दक्षिणा ठाकुर जी देते हैं, कथा निःशुल्क होती है। फिर से सुन लो, कथा पैसे से नहीं होती, कथा निःशुल्क होती है। लेकिन व्यासपीठ कुर्सी और सोफा लगा के नहीं होती, ठीक है ना। व्यासपीठ पर आराम मिलना चाहिए। 4 घंटे 5 घंटे व्यास को बैठने पर तकलीफ होती है टेलबोन में, अच्छी बात है। मसनद होनी चाहिए, गद्दा होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन चौकी ही होनी चाहिए। पलथी मार के भोजन करते हो तो कथा पैर लटका करके हम चैन में बैठे, तो ये गति नहीं। निःशुल्क कथा कराना होगा तो हमारे पास आना, और नहीं तो मत आना, पैसे वाले बहुत है। और सुनो, तब आपको बताता हूं, बंदो नाम राम रघुबर को, ओ हेतु कृषानु भानु हिम कर को। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी का नाम कौन सा लिया जाए। कहा बंदो नाम राम रघुबर को, रघुकुल में जो श्रेष्ठ हैं। कहा महाराज कौन श्रेष्ठ हैं? एक से एक वीर बहादुर आगे। कहा कौन? दोहा नंबर 95 अयोध्या कांड। शिविदती हरिचंद नरेशा, सहे 18 महित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, सहे 18 मोहित संकट नाना, धर्म न दूसर सत समान। प्रसंग आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं मतलब की बात पर आऊं। तुलसी बाबा कहते हैं रघुवर को। कहा नहीं, समझ में नहीं आया। तो कहा राम, कौन राम? कहा हेतु कृषाण भान हिम कर को। 3 राम हुए, बलराम, परशुराम और राजा राम, जिसको आप लिखे हैं सत्यम शिवम मंगलम। हाँ, तो मेरे प्यारे, वहां पर उन्होंने कहा हेतु कृषाण भान हिम कर को। 3 प्रत्यक्ष देवता चारों युगों में है। कौन कौन? चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। अग्नि 2 जगह भगवान का मुख का वर्णन आया, और वहां पर कहा भगवान का मुख कौन है। कहा भगवान का मुख नंबर 1 तो अग्नि देवता, जो कुछ भी डालोगे ठाकुर जी को प्राप्त। और कहा है तो कहा महाराज ब्राह्मण। अब यहाँ जितने ब्राह्मण है बड़े खुश हैं। जितने ब्राह्मण, हाथ उठा, हम भी दर्शन कर ले। हाथ उठा, ऐसे हाथ उठाओ जो ब्राह्मण। बंधन है। दोहा नंबर 2 बालकांड की चौपाई शुरुआत में कहती है बद्धो प्रथम महीसुर चरना। भगवान का मुख बता रहा हूं। बंधो प्रथम महीसुर चरना। सत्संग भवन में आ गए हो, अब तो गलती कर ही दिए हो, हमको बुला लिए हो सुनने के लिए, तो ये भी गलती ही है। हम जबरदस्ती आ ही गए हैं, तो महाराज ये भी सुन लो। आधी चौपाई कहती है मोह जनित संशय सब हरण। ब्राह्मण बड़े खुश। बाबा तुलसी ने पहली चौपाई हमारे लिए लिखी थी, तो बाबा तुलसी ने कहा जरा ध्यान से सुनना ब्राह्मणों, मोह से उत्पन्न हुए विषयों के गुणधर्म को तुम त्याग सकते हो। और किसका? ब्राह्मणों, तुम दूसरे का मोह खत्म कर सकते हो। और हम उन ब्राह्मणों को वंदन करें जिन ब्राह्मणों को पाड़े तिवारी मिश्रा चौबे तो लिखते हैं, लेकिन भगवान के भोग में तंबाकू और सीताराम, समझ जाओ, जो चीज भोग नहीं लगती, सुपारी लगती है, पान लगता है, लौंग लगती है, इलायची लगती है, सब कुछ लगती है, लेकिन उसमें कत्था भी नहीं लगता। तो पान खाइए, लौंग खाइए, सुपारी खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन अभक्ष्य पदार्थ छोड़ दीजिए। नहीं तो जिस चीज का भोग भगवान को नहीं लगता, तुम कैसे ब्राह्मण हो? ब्रह्म में रमण करते हो या नहीं? ठाकुर को बगैर खिलाए खा कैसे लेते हो?
भगवान के भोग में 56 भोग में कह के जाऊंगा, जिसको सुनना हो सुन लो। पूरे विश्व में लोग सुन रहे हैं। हे भाई, 56 भोग में कहीं चाय का नाम नहीं है। खुल के कहता हूं, क्योंकि हमें कोई दक्षिणा से मतलब तो है नहीं कि आप दक्षिणा कम चढ़ाओगे। हमें कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हो तो पेन बांट देना खरीद करके, आपके पास बहुत पैसा हो कापी छपवा के बांट देना, हमें क्या जरूरत है। लेकिन बहुत खुल के कहूंगा, ठाकुर जी के भोग में चाय नहीं है। और अब तो भंडारे होते हैं चाय के, तीर्थों में होने लगे। हमने पंगत की हरिहर सुनी थी, लेकिन इधर 10-15 सालों में अब तीर्थों में माइक से बोला जाता है, चाय की हरिहर। मैंने सुना है पूरी महाराज, आपने माघ मेले में सुना है कि नहीं? माइक से महात्मा बोलते हैं, चाय की हरिहर, पधारो संत भगवान। अब बताओ, संत भगवान चाय पीने आ रहे हैं? हम तो संत नहीं कहेंगे, रामायण संत नहीं कहती, हमारे तुलसी बाबा चाय पी करके नहीं गए। इसी कलयुग में 126 साल रहे। और मैं इसलिए भी कह पा रहा हूं कि कदाचित भगवान ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। इस दास के ऊपर चाय का कोई शौक नहीं, कोई स्वाद नहीं, और इसलिए कि भगवान को भोग नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कह दे रहा हूं, व्यासपीठ से कह दे रहा हूं। स्टूडेंट लाइफ में चाय का स्वाद लिया था, लेकिन वो घटना 1885 की है। घटना 85 की है। 12 साल में सिद्धि को पाप और पुण्य दोनों प्राप्त होते हैं। मेरा कितने 12 साल निकल गए आप जोड़ लेना, हम कम पढ़े लिखे हैं। इसलिए मेरे भाई, जब जागे तभी सवेरा। हम तो आपसे आज कहेंगे, आज आपकी सुबह हुई है, आपकी सुबह आज हुई है। खूब सुपारी चबाना, बाल्टी में कटोरी में भर के चम्मच से सुपारी खाना, पान को खूब बढ़िया चबाना, चकाचक रोटी की तरह, नो प्रॉब्लम। लेकिन ठाकुर जी को भोग में जो नहीं लगता उसको नहीं पाना। और वही हमको फोन करके बताना कि महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा का सहारा मिल गया। इसमें कहा, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु बानु हिम कर को। 3 प्रत्यक्ष देवता। तो हे ब्राह्मणों, आपको ये गौरव प्राप्त हुआ है, हेतु किसान भानु हिमकर को। जो अग्नि को समर्पित नहीं हो पाता यज्ञ, आपको भोजन करा करके जजमान अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है। पिंड दान आने वाला है, क्वार का महीना, और पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करा के वो अपनी गति बनाता है, पुरखों को अपना भोजन प्रसाद प्रदान करता है। आप इतने पवित्र हो जाओ, पितृ आपके अंदर बैठ करके भोजन प्रसाद ले पाओ। आप जिस जगह जाओ वो तीर्थ हो जाए। ऐसा वैष्णव धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण वंदनीय है। उसी को कहा, मोह जनित संशय सब हरना। आगे बढ़े, हम अपनी गति को थोड़ा विराम देने के ऊपर चल रहे हैं। मानस के 9 दोहे में दोहा नंबर 18 से दोहा नंबर 27 तक केवल राम नाम रामायण है। 90 पंक्तियों में 90 पंक्तियों में बाबा तुलसी ने केवल भगवान के नाम की महिमा गाई। और वहां पर दोहा नंबर 26 पर यह भी कह गए, अरे मैं तो कुछ कह ले रहा हूं, मैं कुछ कह ले रहा हूं, राम जी भी नाम की महिमा नहीं बता सकते। वहां पर कहा था कि कहां लगी नाम बड़ाई। आपको 2 नंबर इसलिए बताता हूं कि जाके देखा ना, वहीं पर चौपाई है। राम न सकहि नाम गुण तम। और वहीं पर दोहा नंबर 25 जो निकल गया, वहां पर कहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। उस परमात्मा ठाकुर जी से, अवध बिहारी राम जी से ऊपर भी उनका नाम है। और मैं फिर कहूं, बार बार कहता हूं, हर कथा में कहता हूं, नाम के सहारे नाम ही चला आता है। यहां बैठे हुए कोई आईपीएस या आईएएस बैठे हो रिटायर्ड, और उनका नाम लेकर के यहाँ के थाने में मैं चला जाऊं,
वो मेरे बड़े अच्छे भक्त हैं, मुझे पहचानते हैं और उन्होंने भेजा है और यह काम मेरा आपके यहाँ से हो सकता है। तो इंस्पेक्टर साहब हमको कुर्सी पर बैठाएंगे, ठंडा पानी भी पिलाएंगे और बड़े प्रेम से मेरी नैतिक जो भी मतलब विधिक है वो व्यवस्था बनाएंगे। यद्यप वो आईपीएस महोदय वहां नहीं गए, लेकिन उनका नाम वहां पहुंच गया और हमारे कार्य की गति बढ़ गई। तो नाम के सहारे नाम ही चला आता है। एक दिन प्यारे राम तो तुम्हारे अंदर पहले से ही विराजित है और वही राम आपको स्फुरित करता है, स्फुरन रोमांचित करता है, आपको पुलकित करता है। जो भी आपको समझ में आए लपेट लेना, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े। नहीं, कल 4 प्रकार के युग हैं। अगर आपसे कहें गेहूं बोलो, इसमें कुछ किसान भाई भी होंगे, कुछ तो जानकारी होगी कि इस खेती की। गेहूं बोया जा सकता है? पूरी जी नहीं, कारण शायद सीजन नहीं है, यही होगा है? नवंबर दिसंबर में बोया जाता। अच्छा, तो किसने आपको बता दिया कलयुग में ध्यान होता है? ध्यान की दुकानें चल रही हैं। एक सज्जन आज ही हमसे कह रहे थे हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं। कल कह रहे थे, कल मैंने उनके यहाँ प्रसाद पाया था, शाम को कहे हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। मैं कहा बधाई हो आपको, आप भगवान के सबसे नजदीक हैं। ये ध्यान की दुकानें कलयुग में नहीं चलेगी, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में पलट दोगे। ध्यान प्रथम युग मक विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। ध्यान कल सतयुग में है, ध्यान सतयुग में है। बीते संवत साहस 87 तजी समाधि शंभु। 87,000 वर्ष की समाधि लगी ध्यान में, तुम 87 दिन कर नहीं पाओगे। अगर 8 बजे 9 बजे तक ध्यान कर लिए, लाभ कुछ चाय भाई बनी है कि नहीं, किचन की तरफ देखते हैं, चाय बनी, मैडम कहती दूध वाला नहीं है। अरे राम, काली पिला दो, गोरी वाली नहीं मिलती तो काली पिला दो, लेकिन चाय जानी चाहिए। तुम्हारा अवतार चाय पीने के लिए हुआ, योगा प्राणायाम चाय के लिए किए थे। मैया यहाँ बैठी है, झाड़ू लगाती हो तो कूड़ा घर के बाहर फेंकती हो कि घर के अंदर? बाहर। अच्छा, नहीं, ये कुछ देवता लोग भी झाड़ू लगाते हैं अपने घरों में, तो आप लोग कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकते, अंदर ले आते हो कि बाहर ले जाते हो? बोलो बोलो, बाहर। और ये देवी है, 2 नंबर 21 बालकांड। राम नाम मणि दीप धरू, जीव देहरी द्वार। इस देहरी पर कबाड़ नहीं रखना है। ठाकुर जी का या तो प्रसाद जाएगा और नहीं तो ठाकुर जी का नाम जाएगा। और सुनोगे, एक बल्ब हो, कुछ लोग करते हैं जिनके यहाँ लैट्रिन बाथरूम अलग अलग सेपरेट होता है, वो बीच की दीवार में एक झरोखे में बल्ब लटका देते हैं, इधर उजाला उधर उजाला। और पुराने जमाने में मेरे प्यारे, जिसमें शीशी या बोतल में कपड़े का एक पट्टा डाल करके बत्ती बना करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके लोग चिमनी बना लेते थे गाँव में। आप सब बुजुर्ग हैं, देखा होगा, मैंने तो देखा है। इतना तो बुजुर्ग हुई, 60 में पहुंच गया, 61 पहुंच रहा हूं। राम जी, एक चिमनी हो, डेयरी पर रख दो, अंदर किचन में उजाला, अंदर भी उजाला, और बाहर दरवाजे पर बैठे हुए जितने भी जन सामान्य सब पर उजाला पहुंचता है। राम नाम की दीपक को कहा दीपक है, कहा नहीं नहीं, दीपक में तो तेल भी डालना पड़ता है, बत्ती जल जाती है तो दूसरी बत्ती डालनी पड़ती है। लेकिन महाराज राम नाम क्या है? कहा मणि है, मणि में तेल और बत्ती नहीं पड़ती। नहीं कछु चाहिए दिया गिट बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोग बात नहीं ताय बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदायी, खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उड़ मान। उसको कहा राम भगत मन उड़ बस जाके, तुक लवलेश न सपने उताके, चतुर सिरोमन ते जग माई।
जे मन लाग सु जतन कराही। तो उस जत्न को करने के लिए यहाँ कहा मरी कहा रखनी है, कहा डेरी पर। तो बोलो मेरे सामने, साथ साथ बोलो, आंखें बंद करो। राम 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 राम। ताली मत बजाओ, अपने आप को बिल्कुल मुर्दा समझ के बोलो। केवल मुंह से बोलना है, सांस से बोलना है, आंखें बंद रखना है। ताली बजती है नौटंकी में। और इसमें क्या कहते हैं, केवल आराम से शरीर को शिथिल छोड़ करके और मुर्दा हो करके बोलो। जैसे आखिरी में कहा जाता है राम राम सत्य है शेष सब असत्य है, वैसे मैं कहना चाहूं अपने वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से एक साथ बोलो राम 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 राम। हरे राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। अपने भौतिक नेत्रों को खोले, कथा में गति बनाए। मेरे प्यारे, ब्रह्म राम से नाम तो बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर कहा कि चारों युगों में ध्यान तो सतयुग में है। तो कहा महाराज त्रेता में, कहा यज्ञ है, त्रेता में यज्ञ है। कहते हैं देसी घी शुद्ध नहीं मिलता। अरे महाराज पतंजलि वाला लाओ, शुद्ध गाय का घी। हे महाराज, रामदेव जी कितनी गैया खड़े होकर दुभाते हैं, जरा बताओ तो। कितना दही अपने सामने जमवाते हैं, कितना घी अपने सामने निकलवाते हैं। आप कहो आदमी रखे हैं, इतने बड़े आदमी हो गए कि वो आदमी रख लिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए, चेकिंग के लिए एक्सपर्ट रखे हैं। हम नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे कि आप हमारे लिए जब प्रसाद बनाते, सांसारिक व्यक्ति के लिए बनाते हो, तो भी दास को सोचना पड़ता है कि कहीं इसके यहाँ भोजन करने लायक है भी या नहीं। तो तुम भगवान के लिए जब गति बनाते हो तो ऐसे कैसे बिस्तर। ए महाराज, जो मिल रहा है उसी भाव से, भाव से। तो ठीक है, अंदर बैठ के कमरे में तकिया लगा के भाव से कहो हम मलाई खा रहे, हम पूरी खा रहे, हम रबड़ी खा रहे, हम इमरती खा रहे, और उसके बाद सो ही जाओ। नहीं सो पाओगे, क्योंकि पेट में चूहे कूदेंगे। ये गंदी बात है। भगवान के मामले में झूठे भाव, असली वाले भाव में आ जाओ तो नो प्रॉब्लम। इसलिए यज्ञ त्रेता में, द्वापर में पूजा, द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे। कहा कलयुग में, कहा कलयुग में तीनों नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन मीना, नाम काम तरु काल कराना, सुमिरत समन सकल जग जाना, नहीं कलि करम न भगति। हाँ बोलते जाओ, हम कम पढ़े लिखे। नहीं कलि करम न भगति, हाँ राम नाम आओ। सीताराम सीताराम। विवेक कहाँ से मिलता है, बोलो। दोहा नंबर 2 और 3, भिन्न सत्य बालकांड, भिन्न सत्य संग। हम थोड़ा समझ लिया, कुछ कुछ होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। राम नाम अवलंबन एक। कबीर दास का बेटा अपने पिता को रोते हुए देख करके कमाल कहता, पिताजी काहे रो रहे हो? तो पिताजी ने कहा सामने देख, वो चक्की पे देख रहा हूं, कोई भी दाना गेहूं का बचा नहीं, सब पिस गया, इसलिए रो रहा हूं। चलती जाके देख के, आगे वाला बोलते जाओ। 2 पाचन के बीच में सीताराम जय सीताराम। बेटा हंस पड़ा, पिता कहता बदतमीज कहीं के मेरे सामने आता है, बाप रो रहा है, शर्म नहीं आती। पिताजी ध्यान से देखो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। क्या देखा? तो कहते चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए।
जो खूंटी से लग रहा बाल न भागा। पिताजी देखो ना, वो जो खूंटी है उसके बीच में जितने दाने हैं खूब उछल उछल के डिस्को कर रहे हैं, डिस्को भांगड़ा। तुम लोग अपनी कथा में जब शोभा यात्रा निकालते हो कलश पूजन में, वो डीजे बजवाते हो कि हार्ट बीट वाले अपने घर से निकलवे नहीं करते, बजाए रहो। ऐसा ऐसा है निकालो, बाजा बजवाओ तो मधुर बजवाओ, शहनाई बजवाओ, मृदंग बजवाओ, ढोल बजवाओ। ये डिस्टर्बिंग जोन डीजे कब से आ गया? और तुम कलश यात्रा में डीजे बजवाते हो। महात्मा बैठ करके दूल्हा सरकार बन करके उस पर बैठते हैं, कहते हो कि शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा में रथ पर केवल और केवल ठाकुर जी को विराजित करो। महात्मा अगर होगा तो कहेगा हम तो पैदल चलेंगे, महात्मा कहेगा हम पैदल चलेंगे। घुटने में दर्द है, शरीर अशक्त है, तो उसके लिए भी एक सवारी दे दो। लेकिन ऊंचे सिंहासन पर दौड़त रुचिर भूख पई आने, नहीं सारद पई जाई बखाने, तेज राज समाज एक रथ साजा, देश दूसर तेज पुंज अति राजा, तई रथ रुचिर वशिष्ठ कौन हर्ष चढ़ाई नरेश। ये है राजा दशरथ की परंपरा अयोध्या की। और तो उस पर ठाकुर जी के अलावा मतलब कोई नहीं। इसलिए बार बार कहूं भैया मेरे, नहीं कल करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। पिताजी देखो वो खूंटी से लग रहा, तुमने अपने जीवन में राम नाम अवलंबन एको किया क्या? और अगर नहीं किया, किसी ने कहा महाराज बहुत लिख लिए। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमको रास्ते में, ट्रेन में, सफर में, बस में, महाराज हम बहुत लिखे राम नाम। तो हमने कहा अब नहीं लिखते। तो हमने कहा क्या सांस पूरी हो गई? सांस पूरी हो गई? या तुमने ठाकुर जी, और ये भी कहता हूं ठाकुर जी तो तोहरे एहसान से दबाई हुई है, ठाकुर जी तोहरे एहसान से दबाई हुई है, तुमने बड़ा राम नाम लिखा। ए प्यारे, जब तुम अभी विपत्ति की बात हो रही थी, जब राम नाम से दूर हो गए तो फिर तो बाल बांका हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं तो मेरे निवेदन पर इस बात को ध्यान रखें, सब कुछ छूट जाए। और ये भी कह देता हूं, आपका संसारी रिश्ता में कोई रहे और चाहे ना रहे, मैं फिर से कह दूं, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। लेकिन लोगों ने इसका अर्थ गलत लगाया। एक सज्जन आज कह रहे थे, एक देवी जी कह रहे थी, जो नहीं आई है बड़ा अच्छा है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अशास्त्रीय प्रमाण पर कहा मैं फला नाम लिखती हूं और उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं लिख पा रही हूं। तो मैंने कहा आपकी साधना मिसलीड हो गई, आपकी साधना मनमुखी हो गई। तुमने अपना नाम मिस्टर सैयद अली, मिस्टर जिम चौंग फॉन्ग नहीं लिखा। हिंदू सनातन परंपरा में कि सत्संग भवन में बैठने वालों, देवी देवताओं के नाम पर तुमने अपने नाम को, आपके माता पिता ने रखा या जिसने भी रखा वो गलती की तो हो तो गया, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण पर रखा गया है, कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर रखा गया है। मैं तो यहां तक कह देता हूं, ठीक है कि सारे नाम, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, सारे नाम भगवान के हैं। इसलिए कह रहा हूं, कोई ऐसा शब्द नहीं है हिंदी शब्दकोश में या इंग्लिश शब्दकोश में या किसी भी शब्दकोश में जो इसमें राम नाम ना हो। बोल रहा हूं, राम हमारे है सचराचर में, नहीं मानो को यो लख लीजे। कहा नहीं है, नाम के अक्षर चौगुन के, पुण्य पांच मिलायक दुगुन कीजे, आठक भाग दिए रघुनाथ, बचे युग अंक तहा मन दीजे। वो राम है। आखिरी में भाग देने पर 2 बचता है, उसमें जो जो गिनती मैंने ऐड करने को कही, जिसको मैंने जोड़ने को कहा, जिसको मैंने क्या कहते हैं गुणा करने को मल्टीप्लिकेशन में कहा, हे मेरे प्यारे, उस सब का अपना अपना मोल है।
चार पुरुषार्थ मनुष्य जीवन के, इसलिए चार उसमें गुणा करने को कहा, 5 जोड़ने को कहा, पंच तत्व का ये उधारी शरीर पाए हो। और जब अंतिम अवस्था आती है तो चारों 5 तत्व आपकी इसी धरती पर रह जाते हैं, तब आप यात्रा आगे की करते हैं और आगे बढ़े। 2 गुना क्यों करते हैं? दिन और रात में आपकी उम्र जा रही है, दिन रात, सुबह होगी ना, कन्फर्म है ना, तो ऐसे ही बीत जाएगा। एक दिन बीतने के बाद इस बात का मन में मलाल हो, हे ठाकुर आज का दिन तेरे बगैर चला गया। और आगे बढ़ते हैं। भगवत प्राप्त संतों को कथन है, जिसमें जो लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की लिटरेचर पढ़ी होगी, उसमें स्वामी राम सुखदास का नाम आता है। क्या हो, कुछ लोग हमको समझ रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी का कथन है, जिस पल तुम्हें भगवान की विस्मृति हो जाए, फिर से सुनो, जिस पल तुम्हें ठाकुर के नाम की गति न बन पाए, उस विस्मृति के अंधकार से निकलने के बाद तुम्हारा जवान पुत्र मरने पर तुम्हें जो कष्ट होता है, उसका 1000 गुना कष्ट होना चाहिए। हे प्रभु, तुम बिन जियत बहुत क्षण बीते। अभी आपसे कहवाया था मैंने, इसलिए ठाकुर जी से भी विनती करूंगा, आज के कथन को विराम दूंगा, क्योंकि इस दास को आपके बीच में से जाना है और फिर ठाकुर जी की जब गति बनेगी पुनः आऊंगा और यही भाव लेकर आऊंगा कि आप में से कोई एक एकात्मिक पर्सन ये कह सकता हो, मुझे ठाकुर जी की गति में राम नाम के अलावा किसी अन्य पर भरोसा नहीं है, और मैं ये कथा उसी को सुनाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। उसी को मुख्य यजमान बनाऊंगा और कथा निःशुल्क करूंगा। ठीक है, राम जी की जय जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम नाम लिखने के लिए आप लोग यह कापी गीता प्रेस गोरखपुर से या जहां से भी मंगाते हैं, जो भी लिखते हैं, भैया आप लोग बहुत महंगाई में न जाएं। जिनके पास धन है वो तो मंगा सकते हैं, जिनके पास धन नहीं है वो कैसे करेंगे? तो ऐसा करो, जिसके पास धन नहीं है उसको यह कापी तो निःशुल्क दो, और जिसके पास धन है वो चलो मंगा लो। और हम दोनों को कहते हैं, धन वाला भी बगैर धन वाला भी, निःशुल्क कापी अयोध्या से हम आपको देंगे, और तब तक देंगे जब तक यह शरीर रहेगा। मर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, मेरे स्थान पर ठाकुर जी किसी अन्य की पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम नाम लिखे बगैर तुमने अगर रोटी खा ली, बहुत क्लियर कह रहा हूं, अगर तुमने बगैर राम नाम लिखे तुमने रोटी खा ली तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। और ऐसे जीवन को क्या कहें? और अगर तुमने रोटी नहीं खाई और तुमने राम नाम लिखा, रोटी तो भगवान तुझे ठूस ठूस के खिलाएंगे, हाँ ठूस ठूस के। और चलो आंखें बंद करो, एक बार गलती और कर लो, फिर ये विपत्ति जा रही है। अब आज के बाद हम आपको जब कभी आएंगे तो आएंगे, आज के बाद विपत्ति खत्म। आइए आंखें बंद करें और बड़े भाव से, ताली कोई नहीं बजाएगा, फिर से कह दे रहा हूं, ताली बिल्कुल मत बजाना, जो डम डम टम टम वाले आते हैं उनके सामने बजाना। चलो आंखें बंद करो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मेरे राम जय मेरे राम, मेरे राम जय मेरे राम। और रुक करके गाओ, धीरे धीरे गाओ, एक एक शब्द को चबा चबा करके गाओ। मेरे प्यारे पुकारो, वो तुम्हारे पुकार को सुन करके गौरवान्वित होता है। धन्य हो मेरे भक्त, देर नहीं लगाता, फिर से गाना है, मेरे राम जय मेरे राम, मेरे राम
जय मेरे राम। हे मेरे राम जी आपको प्रणाम। हे मेरे राम जी आपको प्रणाम। हम हे सीताराम जी आपको प्रणाम। हे सीताराम जी आपको प्रणाम। आपको प्रणाम प्रभु आपको प्रणाम। आपको प्रणाम प्रभु आपको प्रणाम। हम कोटि कोटि प्रभु आपको प्रणाम। कोटि कोटि प्रभु आपको प्रणाम। राम जी दसों दिशाओं से आपको प्रणाम। दसों दिशाओं से आपको प्रणाम। मन बच कर्म से आपको प्रणाम। बच कर्म से आपको प्रणाम। राम जी नित्य जपूं भगवान से प्रार्थना करो प्रभु नित्य आपका जप हो। नित्य जपूं प्रभु आपका नाम। नित्य जपूं प्रभु आपका नाम। छूटे नहीं प्रभु राम का नाम। छूटे नहीं प्रभु राम का नाम। नित्य निरंजन बिना विश्राम। नित्य निरंजन बिना विश्राम। अब बजाओ ताली। राम 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 राम। राम 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 हरे राम 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 राम। अपने भौतिक नेत्रों को खोलना मत अभी तो इसका निवेदन बाकी है। हे प्रभु मोसम दीन न दीन हित मौसम दीन न दीन हित। तुम समान रघुबीर तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भव भी हरहु विषम भव भी। कामि हितारि पियारि जिमि कामिनी नारी प्यारी जिमि। लोभी प्रिय जिमि दामु लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागहु मोहि राम। 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 बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय। जहाँ आपकी भी जय जय। कुछ सूचना है श्री राघवदास जी। उसके बाद कोई भी जो भी कुछ कहना चाहे माइक उपलब्ध है। आप सब
सभी भक्तों को सादर जय सियाराम, जय श्री सीताराम। 5 मिनट। नमामि मां नर्मदे, मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ यह क्षेत्र बड़ा ही पुनीत है, बड़ा ही धन्य है। और आप सभी से यह निवेदन करेंगे, श्री राम कथा गंगा, श्री राम कथा साक्षात माँ गंगा है, माँ यमुना है और माँ नर्मदा भी है। पूज्य श्री मानस शरण जी महाराज आप सभी को बहुत ही कम समय में श्री राम नाम महिमा जो श्रवण करा पाए वह भगवत इच्छा से हो पाया। आप सभी श्री राम नाम लेखन जब पुस्तिका पहले से लिखते हैं जो वह धन्य है, और जो भक्त अभी श्री राम नाम लेखन जब से नहीं जुड़े हैं वह श्री राम नाम लेखन जब पुस्तिका पूज्य श्री महाराज जी से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तिका निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और इस पुस्तिका में आपको पूज्य महाराज जी का YouTube चैनल उसकी जानकारी मिल जाएगी। अभी आज तो कथा हो नहीं पाई पूरी, श्री राम नाम पर बहुत थोड़ी चर्चा हो पाई, बहुत थोड़ा ही कह पाए महाराज जी। आप सभी पूर्व में कही हुई कथा और आगामी कथाओं को भी YouTube चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। कॉपी पर चैनल का नाम लिखा है पूज्य मानस शरण जी महाराज जी के नाम से ही YouTube चैनल है। महाराज जी के YouTube चैनल पर कथा श्रवण कर सकते हैं। श्री राम नाम लेखन जब अत्यंत आवश्यक है और श्री पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक भक्त यहाँ विराजमान हो उनके लिए भी संदेश विशेष कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को श्री राम नाम जप का उपदेश किए हैं। तो आप सभी अपने कल्याण के लिए जो भी भक्त जहां तक श्रवण कर पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती इटारसी जनपद बड़ा ही भक्तिमय और सनातन धर्मावलंबियों को बारंबार वंदन है, अभिनंदन है। आप सब श्री राम नाम लेखन जप करें, यही जीवन का सार है। और अंत में यही कहेंगे, मैं जो स्वयं बोल रहा हूँ भगवान का यह दास, जब यह शरीर जाएगी तो एक ही सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, तो जो अंतिम सत्य है उसको अभी से आप सब पकड़ लें। यह भगवान की अतिशय कृपा है कि पहले से हम सब जीवित रहते हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा से जान पा रहे हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सीताराम जी। हाँ हाँ बिल्कुल दे दीजिए माइक।